हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस की और एक मिनट के अंदर पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस सारे की कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे फॉर यू। थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस किसी भी अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की, उसके ऊपर किन किन प्रकार की स्ट्रेसेस एक्ट कर सकती है। एक एलिमेंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर सकती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द वाई डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द जेड डायरेक्शन, राइट। नॉर्मल स्ट्रेसेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लेन के पैरेलली भी स्ट्रेसेस एक्ट कर सकती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो टाउ एक्स जेड, टाउ जेड एक्स, राइट। एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन टाउ एक्स जेड, जेड प्लेन एक्स डायरेक्शन टाउ जेड एक्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। सिमिलरली टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड वाई, सिमिलरली टाउ वाई एक्स एंड टाउ एक्स वाई, ये हमारे पास हो जाती हैं सभी प्रकार की इन टोटल स्ट्रेसेस जो किसी भी एलिमेंट पे थ्री डायमेंशन में एक्ट कर सकती है। नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन, शियर स्ट्रेसेस वाई जेड प्लेन वाई डायरेक्शन, शियर स्ट्रेसेस वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन। इन सभी को अगर मैं एक साथ बना दूं तो ये बन जाता है हमारी सभी स्ट्रेसेस। अगर इन सबको आप काउंट करते हैं तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाती हैं 6 इन नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास 4 शियर स्ट्रेसेस, यहाँ पे अगेन 4 शियर स्ट्रेसेस, यहाँ पे अगेन 4 शियर स्ट्रेसेस। अगर आप इनको टोटल करते हैं तो द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस आर 18, बट ये सभी इंडिपेंडेंट नहीं होती। ओनली 6 कैन बी इंडिपेंडेंट एट मैक्स, तो 6 आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस। अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस की बात करें जहां पे क्या है, शियर स्ट्रेसेस अगर जीरो है, किसी भी प्रकार का किसी भी प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस। उसको नाम दिया गया है ट्राई। ट्राई मींस थ्री, एक्सियल इन द एक्सियल डायरेक्शन स्ट्रेसेस। और यहाँ पे स्ट्रेन्स के जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। एप्सिलॉन एक्स सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, राइट। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बहुत सारे बच्चे इन फॉर्मूलाज में गलती करते हैं, राइट। तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, ये फॉर्मूलेज आपको लिखने आने चाहिए। और एक बहुत ही स्पेसिफिक केस की बात करें तो हमारे पास होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस या फिर स्फेरिकल स्ट्रेसेस, जो कि एक वेरी स्पेशल केस है जहां पे जो हमारे एक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं, ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं, उनमें जो स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है और उनका जो सेंस होता है वो भी सेम होता है। मतलब सारे या तो टेंसाइल या फिर सारे कंप्रेसिव एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जब ऐसा देखने को मिलता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक या फिर स्फेरिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन की बात करें तो थ्री डायमेंशन में इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी स्ट्रेसेस की इंफॉर्मेशन। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये मैंने नॉर्मल स्ट्रेसेस को डायगोनली रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। देन शियर स्ट्रेसेस टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स प्लेन की सभी स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस, एक्स प्लेन पे जेड डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस। सिमिलरली टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, ये वाई प्लेन की स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करता है, एंड टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई, ये जेड प्लेन पे लगने वाली शियर स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये आ गई नॉर्मल, ये बची हुई सारी शियर स्ट्रेसेस की इंफॉर्मेशन। ऐसे ही हम लोग स्ट्रेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे ये हो जाता है हमारे नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, एंड देन द वैल्यूज ऑफ shear strain gamma xy by 2, xz by 2, yx by 2, yz by 2, zx by 2 and zy by 2. These are all the things that you need to know, जो आपको पता होनी चाहिए 3D stresses के बारे में। Thank you so very much guys, bye bye.